टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स। तो सेल में हमने पढ़ा, मतलब सेल में 7 सेल होती हैं जिनमें से 5 पढ़ा दिया था। कौन कौन सी? पहला पढ़ा दिया था फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा प्लाज्मा सेल, तीसरा एडिपोज सेल, है ना, और चौथा मास्ट सेल, पांचवा मेसेनकाइमल सेल, छठा हमारा हो जाएगा कौन सा, लिम्फोसाइट सेल। तो याद सुनो मेरी बात ध्यान से, लिम्फोसाइट, मैं एक नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेज, इन तीनों का काम है किल द बैक्टीरिया। किल बैक्टीरिया मतलब एंटीबॉडी। तो ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगी, ठीक है, क्योंकि देखो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट डिवीजन होकर प्लाज्मा सेल बनाएगा, और मैक्रोफेज तो पता ही है सबको मारेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें लिम्फोसाइट सेल की, तो लिम्फोसाइट सेल का शेप भी अमीबॉइड शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, अमीबॉइड शेप होगा, है ना। लेस इन नंबर में कम होता है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, डब्ल्यूबीसी वैसे भी 1% होता है, और 1% में तो फिर हमारा 2 चीज़ डिवाइड होता है, 1% में ग्रेन्यूलो और एग्रेन्यूलो, ग्रेन्यूलो में 3 उधर 2, तो बहुत कम होता है ये, ठीक है। फिर दूसरा स्मॉल इन साइज भी छोटा होता है, अमीबॉइड शेप, लार्ज न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा होता है, और न्यूक्लियस बड़ा होने के वजह से इसका साइटोप्लाज्म कम हो जाता है। लार्ज इन न्यूक्लियस, लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। वर्क देखो तो इसका वर्क हो जाएगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल बाय डिवीजन, प्लाज्मा सेल अभी मैंने बताया था ना, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल में तो फंक्शन लिखवाया था, एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्लाज्मा में भी लिखवाए थे, तो ये भी मतलब इसी का पार्ट हो गया, ठीक है। ये डिवीजन करके बनाता है प्लाज्मा सेल। तो ये हो गया हमारा लिम्फोसाइट, लाइसोसोम, ये सब एक ही जगह की चीज़ें हैं, क्लियर। उसके बाद आ जाओ तो मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मतलब एक ऐसी सेल जो फैगोसाइटोसिस करती है। जैसे मान लो ये हमारा हाथ मैक्रोफेज सेल है, मैक्रोफेज में अब ये मान लो बैक्टीरिया है, तो ये सेल जाएगी, बैक्टीरिया को अपने अंदर खा लेगी और इसको यहीं के यहीं मार देगी। इस तरह का कुछ काम होता है मैक्रोफेज सेल का। तो हम इसको बोलेंगे सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द सेल। पहला था फाइब्रोब्लास्ट, शेप भी पहला फाइब्रोब्लास्ट का था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मास्ट वो मैक्रोफेज सेल। मतलब कि देखो मैं बता रहा हूँ, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज सेल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लाज्मा सेल और वैसे सारी सेल इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं था, सब के सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट सेल सबसे सेकेंड में होती है। सेकेंड लार्ज सेल इन साइज में भी सेकेंड नंबर में होती है। उसके बाद अमीबॉइड शेप, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि हमारे लंग्स में बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, तो मैक्रोफेज ऑफ लंग्स जो लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा उस सेल को हम बोलेंगे डस्ट सेल। मतलब ये एक मैक्रोफेज सेल ही है, लेकिन ये क्या कहाँ पे है, लंग्स में है, इसलिए हम इस मैक्रोफेज सेल को क्या बोलेंगे, डस्ट सेल। समझ में आ गया। सेल सब सेम है, ये सारी की सारी सेल क्या है, मैक्रोफेज है, लेकिन इन सेल की पोजीशन अलग अलग होने की वजह से हम इनको नाम अलग अलग बोल देते हैं। जैसे सेम टू सेम अपन लोगों की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो टीचर हो गया, कहीं पे मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्रिकेटर हो गया, कहीं गाना गा रहा हूँ तो सिंगर हो गए। इस तरह से उनका क्या होता है, प्लेस के अकॉर्डिंग नाम चेंज होता जा रहा है। फिर हम बोले मैक्रोफेज ऑफ लीवर, कुप्फर सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहा है, ये भी तो प्रोटेक्ट कर रहा है, एंटीबॉडी वगैरह को मार रहा है। हाँ हाँ, जैसे आरबीसी की डेथ हो गई, आरबीसी की जैसे डेथ हो गई, अब डेथ आरबीसी यदि कहीं पड़ी रहेगी तो वो भी तो फॉरेन पार्टिकल्स हो गए ना, तो वो भी तो उनका भी तो स्कैवेंजर का काम करता है, सफाई का काम करता है। तो ये हो जाएगा कुप्फर सेल। नेक्स्ट आ जाएगा माइक्रो, ये आ चुका है नीट में, ब्रेन वाला, मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन, माइक्रोग्लियल सेल, याद रखना माइक्रोग्लियल सेल, ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें ब्लड, मोनोसाइट, पता ही अपने को ब्लड का मोनोसाइट होता है। स्प्लीन भी आ चुका है, स्प्लीन आ चुका है, रेटिकुलर सेल, ठीक है। और थाइमस ग्लैंड का होगा हेसल्स ग्रैन्यूल। अब सुनना मेरी बात, ये दो तो आ चुके हैं तो रिपीट तो होगा नहीं।
ब्रेन आ चुका है तो लंग्स आ सकता है, लीवर आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं, ज़्यादा चांस है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्रोफेजेज, मतलब वो वाली सेल जो स्कैवेंजर का काम करती है, मतलब मार के, मतलब जो भी उनके इन्फेक्शन होता है, जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल रहता है उसको मारती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं उस ऑर्गन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू का सेल वाला पोर्शन ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ लेंगे मैट्रिक्स और फाइबर, दोनों एक ही क्लास में हो जाएगा, कम है वो।